नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज केंद्रीय सरना समिति का 54वां वर्षगांठ बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं फूलचंद तिर्की ने कहा कि आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। बाबा कार्तिक उरांव के पदचिन्हों पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि आदिवासी एकजुट नहीं हुए तो हमारी सभ्यता और संस्कृति लुटती हुई नजर आएगी। आप बाबा कार्तिक उरांव के सारे उपदेशों को पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोले देखें पूरा रिपोर्ट। आज बहुत खुशी की बात है कि आज केंद्रीय सरना समिति का 54वां वर्षगांठ है और बाबा कार्तिक उरांव जो इसका संस्थापक रहे थे वो आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और एकजुटता को बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण किए और उन्होंने देखा कि आदिवासियों का जो परंपरा, संस्कृति है, एकजुटता है, पहचान है, वो विश्व में एकदम नगण्य के बराबर में था। ये नौकरी चाकरी में थे, इंजीनियर थे और बहुत देशों में घूमे और उन्होंने एक महसूस किया कि आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति को बचाया जाना चाहिए और विश्व पटल पे आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किए 1967-68 में और उसके गठन करने के बाद में वो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से लेकर के व्यवसायिक, शिक्षा, इस तरह का उन्होंने जो अपना 1970 को कार्तिक उरांव का जो लड़ाई था उसको आप लोग कैसे बढ़ाएंगे? निश्चित तौर से बाबा कार्तिक उरांव ने 1970 में केंद्रीय सरना समिति का गठन किया और इसका उद्देश्य यही था कि आदिवासी समाज आगे बढ़े, वो एकजुट रहे, जिसको लेकर के आज तक हम लोग उसको आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो विचारों को, उनका जो उद्देश्य था, आज सरना कोड की बात, हम लोग सरना धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बाबा कार्तिक उरांव का ही देन था जो हम लोग आज फाइट कर पा रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, जिसको लेकर केंद्रीय सरना समिति हमेशा से मुखर रही है और आज लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ तक जो आदिवासियों का पर्व त्योहार है, सरहुल है, कर्मा है, उसमें भी विशेष तरह से अभी सरहुल का शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। 1970 में बाबा कार्तिक उरांव ने केंद्रीय सरना समिति के द्वारा सरहुल का शोभा यात्रा को शुरुआत की। जो आज की जो भव्यता है वो देखने को एक मिसाल है। आज लोग एकजुट हुए हैं और अपनी एकजुटता की पहचान आने वाले जो हम लोग का सरहुल है 10 अप्रैल को, तो 11 अप्रैल को शोभा यात्रा है, तो उस समय एक भव्यता दिखेगा। इस बार भी हम लोग केंद्रीय सरना समिति की तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। आदिवासियों के प्रति चौतरफा हमले हो रहे हैं, या धार्मिक रूप में हो या जमीनी रूप से, आदिवासी खतरे में महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है आपको भी ऐसा कुछ लगता है? निश्चित तौर से आज हमें भी महसूस होता है कि आज आदिवासियों को चौतरफा हमला होता है और इसको हम लोग नजदीक से देखते हैं, हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। अभी जो है धर्मांतरण का मामला है, चारों तरफ आदिवासियों को कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, ईसाई में जो है तब्दील कर दिया जा रहा है। इनकी जमीनें छीनी जा रही है, इनकी परंपराएं, संस्कृति लूटी जा रही है। इवन अभी देखिए, अभी आदिवासी कुर्मी जो कोयरी है वो आदिवासी बनने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए है। अगर कोयरी आदिवासी, कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं तो आदिवासी को जो अधिकार है, जो इनको मिलने वाला अनुसूचित जनजाति का लाभ है, उनसे वंचित होना पड़ेगा। और भी बहुत तरह का लोग है, पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे पलायन की समस्या है, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो आदिवासी भाई बंधु आज भी जो है ठगे जा रहे हैं, उनकी जमीनें लूटी जा रही है, बहुत सारी समस्याएं। सरना कोड मांग को लेकर आप लगातार रेल जाम भी आप लिए लगातार प्रयास है, लेकिन चुनाव नजदीक आ गया, क्या लगता है कि अब सरना कोड पर क्या? इस बार हम लोगों ने जो कहा है कि सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, और निश्चित तौर से जो आदिवासी समाज का बात करेगा, आदिवासी समाज उसी को वोट करेगा, क्योंकि सरना कोड आदिवासी का अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उनकी पहचान है, उनकी हिस्सेदारी है। यदि सरना कोड अगर नहीं मिलता है तो आदिवासी बिना धर्म के जिंदा रहने को मजबूर हो जाएंगे।
उनका कोई धर्म नहीं होगा, हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान जो अपने आप को लिख पा रहे हैं, तो आदिवासी जो है अपना देश में, जो भारत का पहला नागरिक है, और अपना ही देश में वो बिना धर्म के जिंदा रहना पड़ेगा। फुलचंद तिर्की, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष।